क्या बढ़िया गाना ये मोह मोह के धागे अनु मलिक नहीं दिया ना। ये मोह मोह आप आनंद मिलिंद को आप काम ही नहीं दे रहे हो। समीर लिखा तो लोग हिल गए कि ये क्या लिख रहा है आदमी। क्या बढ़िया गाना ये मोह मोह के धागे अनु मलिक नहीं दिया ना। नए आप फ्लेवर आनंद मिलिंद को आप काम ही नहीं दे रहे हो। आप अनु मलिक को काम देने के लिए तैयार नहीं हो। आपका ये हाल हो गया कि आप डरे हुए हो कि यार समीर पुराना हो गया। हमने बोला मैंने 4 पीढ़ी के चैलेंज स्वीकार किए हैं। जब 4 बज गए तो पार्टी भी बाकी, जब लिखा तो लोग हिल गए कि ये क्या लिख रहा है आदमी। अरे भूल भुलैया का जब आया तो उसके 3 वर्सन मुझे लिखने थे। मैंने भूषण को बोला यार इतने वर्सन कैसे होंगे भाई, मैं 3 बार लिख चुका वही गाना। मैं अभी आशिकी का गाना जो मैंने लिखा तो अनुराग वासु ने बोला कि सर ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आप ही ने लिखा है तो अब फिर आपको लिखना है। ये आशिकी 3 जो आने वाली अभी है उसके विशाल मिश्रा। विशाल ने गाया। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप लगे रहोगे ना। वक्त का तो मिजाज ही बदलने का है ना, तो बदलाव होता रहेगा। आप चलते रहो बदलाव के साथ और खुद भी बदलते रहो। तो मेरी पैदाइश से पहले आपने लिखना शुरू किया था और अभी जो गाने रिलीज नहीं हो रहे हैं गलवान और आशिकी 3 जी। वो आप लिखने वाले हो। जी नहीं तुम्हारा ही नहीं, अभी जो बच्चे तुम्हारे होंगे ना तो वो भी तुमसे बोलेंगे डैडी ये कब हटेगा आदमी, ये तो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इतनी लंबी सफलता को अगर आपको समराइज करना हो, एक बताना हो बच्चों को कि क्या किया आपने, जो मेरी पैदाइश से पहले भी आप सक्सेसफुल थे और अब मैं सलमान खान को गलवान में देखूंगा, आशिकी में हीरो बदल गया, सिंगर ही बदल गया लेकिन राइटर वही रह गया। शुभांकर, मैंने वासु भगनानी के साथ वन स्ट्रेच 24 फिल्में की हैं। म्यूजिक डायरेक्टर बदला, राइटर बदला, हीरो बदला, हीरोइन बदली, उन्होंने मुझे नहीं बदला। उसका मैं समरी कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि किसी भी चीज़ को ऐसे मैं डिस्क्राइब करी नहीं। कुछ चीज़ों के कुछ हार्ड फास्ट फार्मूले नहीं होते। कोई मुझसे पूछता सर आप लिखते कैसे हैं, शेक्सपियर से किसी ने पूछा ना हाउ टू राइट, उन्होंने एक ही वर्ड में जवाब दिया राइट। नहीं बट जैसे ये मैंने इसलिए कहा सर, मैंने यश चोपड़ा जी और पुराने सिंगर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज सुने। जैसे कुमार सानू जी का एक इंटरव्यू था जिसमें कहा कि जब ये फिल्म आई थी आपकी DDLJ, तो उसके पहले अपने प्राइस की बात उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी थी। उसके बाद यश जी ने कभी काम ही नहीं दिया उन्हें। और बहुत सारा पुराने सिंगर्स थे, कभी एरोगेंस कभी कुछ आया कि काम हट गया। DDLJ के बाद ही उदित नारायण का राइस पीक पे चला गया। कुमार जी का थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ इन कंपैरिजन, वरना पहले कुमार जी 90s के फर्स्ट एरा में वो ज़रा बड़े सिंगर थे। तो कुछ आप लोग में नहीं था, कुछ सावधानियां बरती? एक ही सावधानी बरती कि मैंने टाइम के साथ अपने आप को बदला। बाकी लोग नहीं बदल पाए, मैं बदलता रहा। मैंने लक्ष्मीकांत के साथ भी काम किया, RD बर्मन के साथ काम किया। मेरा दौर जब था आनंद मिलिंद, अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित, इनके साथ काम किया। फिर उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी आई तो फिर वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, फिर उनके साथ मैं लगा रहा, उनके साथ मैंने हिट गाने दिए। उसके बाद फिर आया वो सचिन जिगर, मिथुन और अमाल मलिक और ये लोग, फिर उनके साथ भी मैं काम करने लगा। तो मैंने अपने आप को बदला, उनके रंग में मैंने रंगा। जब मैं हिमेश के साथ आया तेरे नाम में, तो तेरे नाम का रंग वही था जो 90s का था। मगर जब वो झलक दिखला जा और आशिक बनाया आपने, जब वो टाइटल मेरे पास आया तो मैं हिमेश को बोला मेरे बच्चे ये टाइटल गाना मत बनवाना, क्योंकि वो मेरे गुरु का गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर, अभी इसके ऊपर मैं क्या आशिक बनाया आपने। कलम आप क्या कलम उठाऊंगा। बोले सर आप फिक्र ही मत करो, मैं ऐसी ट्यून बनाऊंगा ना कि उस गाने के बारे में कोई जिक्र भी आपसे नहीं करेगा। और वो जो शुरू हुआ आशिक बनाया, अब लोग मुझसे पूछते नहीं कि सर आपने बख्शी साहब की, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं कि उस गाने से इसका कोई कनेक्शन है। तो बहुत जहर बोया आपने और हिमेश रेशमिया ने मिलके। मुझे वो पूरा एक जो एरा था, अरे बेटा, और नया एक झलक रंग दिखला जा, हाँ, और वो तेरा सुरूर और दिल की सुर्ख दीवारों पे और बलमा और फायर ब्रिगेड मंगवा दे। दीपिका पादुकोण सिम तो लॉन्च हुई थी, ये हाँ, नाम है तेरा तेरा। दिल की सुर्ख दीवारों पे, तब कोई दीपिका को जानता भी नहीं था। मैंने देखा था, वो आती थी सिटिंग में गाना सुनने। तो जैसे अब लोग हिमेश को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं उस दौर के लिए जब वो गाते थे कि नाक से गाते थे नहीं, मैंने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं, मैं जानना चाहता हूँ जब ये शुरू में आया, क्योंकि हिमेश रेशमिया के अच्छे गाने आए, प्यार किया तो डरना क्या, तेरे नाम, और बड़े सुपरहिट गाने। मैंने कुमार सानू, उदित नारायण को कहते देखा। फिर जब हिमेश ने ये शुरू किया नाक वाले गाने और शुरू किए, आपको पहला थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम? नहीं, बट उसके साथ एक अजीब विडंबना हो गई। वो गाना नहीं चाहता था, वो कभी नहीं, वो हमेशा बोलता था कि नहीं सर सिंगरों से गवाना।
ये जो गाना आया ना उसका क्या हुआ, गवाना था मिका से। आशिक बनाया। हाँ, मगर मिका मिला नहीं, मिका वाज इन लंदन। तो उसने बोला सर आप एक काम करो, डब कर अच्छा, लो। वो भी नाक से गाता, वो भी यही कह रहे थे कि हिमेश ने मेरी रोटी खराब कर दी थी। मेरा एक गाना हिट हुआ था, टेल मी समथिंग, उसके बाद सारा हिमेश गाने लगे, मैं बहुत दिन खाली बैठा रहा। नहीं तो उसका कारण था क्योंकि उसको गाना गवाना मिका से ही था। तो उसने सोचा कि अगर मैं टोनल क्वालिटी थोड़ा पकड़ूंगा ना तो जब वो गाएगा तो उसको मज़ा आएगा कि यार मेरे रंग का लग रहा है। उसको क्या पता कि ये रंग इतना मशहूर हो जाएगा कि पता वो वायरल हो गया। और फिर उसके बाद जो उसकी जिंदगी तेरी में निगाह, change हाँ वो मीका। है तो कहीं ना कहीं, मगर उसको क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ बेटा, वो आदमी कमाल का आदमी है। वो इतना विजनरी और एक तो बिजनेसमैन है वो, म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही है एक सक्सेसफुल, मगर उसका दिमाग इतना चलता है ना। अब देखो एज ए हीरो, अब उसको जिद है कि मैं एज ए हीरो आई विल प्रूव माई सेल्फ। म्यूजिक में उसने अपने आप को प्रूव किया। एज ए प्रोड्यूसर उसने फिल्म बनाई, वो पिक्चर भी हिट हुई, अक्षय वाली वो जो थी खिलाड़ी 786 जो। तो ये अलग मिट्टी के लोग होते हैं, मगर जो इनकी सफलता के पीछे एक ही कारण है कि उतने ही हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रीम बड़े देखते हैं और मेहनत नहीं करते, मेहनत भी उतनी ही करते हैं लोग। आपका हिमेश का फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत जटिल सवाल तुमने कर दिया। ये असल में हिमेश के गाने वाले पूछ रहा हूँ मैं, म्यूजिक में नहीं। म्यूजिक में तो हम अलग, बिल्कुल हिमेश अलग है। गाने वाले में देखो टाई जितने गाने उसने गाने, मेरे को गाना रियली बहुत पसंद है, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा नाम है तेरा। तेरा तेरा। उसमें जो उसका, जबकि तेरा सुरूर भी बड़ा मशहूर हुआ है, नाम है तेरा अलग हिट करता है। एक अलग क्लास का गाना है। मगर उसका एक गाना जो उसकी कंपोजिशन पे जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे बैठे बैठे सर कुछ, उसकी आदत है जब मैं बैठूँ सर कुछ फेंकिए ना, कुछ फेंकिए ना, जब वो क्रिएट करने के मूड में होता है ना। मैंने हिमेश ऐसे ही एक लाइन आई यार तू देख, बोला सर बताइए बताइए बताइए। ये नदीम की भी आदत थी, पंडित जी कुछ हो जाए तो मैं कुछ बोल देता था फटाफट, नज़र के सामने जिगर के पास। ऐसे ही चलते चलते मैंने बोला, गाड़ी में चल रहे हैं, बोला पंडित जी चलिए मूड बहुत अच्छा बना, कुछ लाइन बोलिए ना यार। तो मैंने भाईजान एक अजीब ही टुकड़ा आ रहा है दिमाग में, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, अच्छा रुकिए रुकिए, फट करके उसने। तो अब मैं और हिमेश बैठे हुए उसके सिटिंग रूम पे, मैं कहीं से आया था और वो बैठा था पूरा क्रिएटिव मूड में, सर कुछ फेंकिए। तो मैंने सुन हिमेश से, अजीब सा रंग आया तो अगर तुझे अच्छा लगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। और मुझे लगा कि इसका रिएक्शन आएगा नहीं, अरे सर रुकिए 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 रुकिए, अरे ये तो कमाल का टुकड़ा दिया सर, ये तो कमाल की बात। और फिर जो उसने उसको बनाया ना, क्या गाना है। खतरनाक गाना, जबकि उसमें मेरा एक बड़ा फेवरेट लिखा हुआ गाना था, बहुत अलग गली का गाना, शुभांकर की कि शीशे का समंदर पानी की दीवारें, शीशे का समंदर पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। और उसने बनाया भी बहुत अच्छा गाना। एक गाना और बड़ा खूबसूरत था, एक छोटी पिक्चर में चला गया, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना था कि नैना रे तू ही बुरा, नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा न कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोए, साला सारे गुनाह का जड़ तू है और अभी खुद ही रो रहा, रो बेटा अब फंसा है। तो ये लोग जो है ना, इनको अभी जैसे मैं गलवान लिख रहा हूँ सलमान की पिक्चर, हिमेश रेशमिया के साथ। हिमेश की पहली बार एक उसको फिल्म ऐसी मिली है जिसमें देश के ऊपर गाने करने हैं। और मैं तुमको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिस दिन ये म्यूजिक आएगा ना, वो रंग हिमेश का जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं सुना है वो इस फिल्म में सुनाई देगा। सलमान को उस दिन सुनाया, सलमान वाज सो हैप्पी कि यार हिमेश बड़े दिनों के बाद हमारी एक तिकड़ी जुड़ी है तेरे नाम के बाद, तो कुछ लग रहा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत म्यूजिक हुआ है। अभी मैं एक पिक्चर, वो गणेश आचार्य जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और डीएसपी पहली बार फिल्मों में, हिंदी फिल्म में उसका टोटल फिल्म कर रहा है। 10 गाने हैं, दीपक शिवदासानी उसका डायरेक्टर है, सिर्फ तुम टाइटल है, पहली सिर्फ तुम भी मैंने लिखी थी, जिसका वो दिलबर दिलबर गाना बहुत। 10 गाने हैं, पूरी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया में शूट होनी है।
इतना अलग म्यूजिक हुआ है, क्योंकि और गणेश मास्टर को ये था कि सर मैं ये कॉम्बिनेशन करवाना चाहता हूँ, डीएसपी का म्यूजिक और गाने आपके, वो ऐसा साउंड है कि तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। और 10 के 10 हार्ड कोर रोमांटिक गाने,